इसमें डीप गला है, लेकिन बहुत से जनों को क्या होता है कि पहले उनको छोटे गले के बारे में मालूम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, देखने के बाद जो है डीप गले के हिसाब से ही काट देते हैं। छोटा गला और बड़े गले का फ़र्क होता है। तो जो नए लोग हैं उन वो समझ लीजिए एक बार। जैसा कि मैंने आपको तीरा बताया 14.5 इंच का, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 14.5 इंची और ये मार्जिन ध्यान से देख लीजिएगा। और जहाँ हमारा यहाँ पर लगभग 3 इंची हमारा ये गले का नाप होता है। और क्या होता है दोस्तों, यहाँ से 2.5 या 3 इंची ये चीज़ होती है हमारी, ये गोल होती है बैक साइड से, ध्यान रखना बैक साइड से, वो बता रहा हूँ मैं। और यहाँ से 1/2 इंची डाउन होता है ये चीज़। ये जो है हमारा सिंपल छोटे गले के लिए, छोटे गले के लिए बैक साइड से छोटे गले के लिए ये तीरा चलता है। और जैसा कि अभी मैंने तीरा आपको बताया 14.5 इंची, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट भी रख सकते हो, इसको इस जगह पे डायरेक्ट रख सकते हो इतने ही नाप पे, ये ऐसे भी आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको 19 इंची आपको मुड्डा बताया, तो वो 19 सेंटीमीटर यहाँ रख सकते हैं। तो देखो इसके आसपास आ रहा है, तो आप ज़रा समझिए। दूसरा ऑप्शन जो है ये हमारा, मैंने आपको 14.5 इंची इसका तीरा बताया है, वो आर्म्स बताया है, तो आर्म्स भी जो है हमारा 7.25 इंची का आ गया, उसी जगह आ रहा है जहाँ मैंने आपको इसके हिसाब से भी बताया है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे छोटे गले के लिए। अब जो है हमारा बड़ा गला कटिंग होएगा, यानी कि आगे पीछे बड़ा गला रहेगा, तो उसके लिए ऑप्शन ये है अब 7, 6, 5, 6, 7 और लगभग 7.5 भी मान लो आप। वहाँ तलक के लिए 2 इंची कम होता है। जैसे कि ये 14.5 है, तो हम कर देंगे इसको, कितना करेंगे, 14.5 में से कम करेंगे हम 2 इंची कम कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 12.5। तो 12.5 इसको यहाँ से रख देंगे, 12.5 का आएगा 6.25 इंची। आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी। अभी मैंने 6.25 इंची रख दिया है। और ये तीरा मैंने आपको ये जो यहाँ से डाउन करके दिखाया था, अब ये हमारा इस जगह पे उसी हिसाब से कम आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना, उसी हिसाब से कम आ रहा है। और यहाँ से 15 इंची के हिसाब से 3 इंच का बनता है ये, तो 14.5 इंची के हिसाब से हमारा 5.5 इंची का बनता है ये हिस्सा अंदर का 3.25 इंची यानी के बनता है। और अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है, वही चीज़ मैं आपको दोबारा बताऊंगा। जैसे कि तीरा मैंने आपको, कई जनों को डाउन का नहीं पता, बहुत से जने, अब यहाँ से ये देखिए 6.25 इंची, आप 6.25 इंची भी रख सकते हो इसको, ध्यान से देखिएगा। आप इसे जो मैंने 14.5 इंची का बताया, तो 7.25 भी रख सकते हो आप, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। मैं फ़िलहाल इसे आपको यहाँ से जो मैंने लिया है ये 6.25 इंची के हिसाब से मैंने इसको रख दिया है डाउन करके, ठीक। अब उस हिसाब से दोस्तों ये हमारा इतना बड़ा हो गया है, तीरा यहाँ से कम हुआ है तो हमारा इतना ऊपर आ गया है ये चीज़ का ध्यान रखना आप। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारी अपर चेस्ट जो है 37.5 इंची है, इसमें 4 इंची प्लस कर देंगे। आपकी जो 3, 3.5, 4 इंची जो हिसाब हो वो रखना आप। मैं 4 इंच की लूजिंग डालता हूँ, तो इसका बनता है हमारा 41.5। तो आपको एक निशान 41.5 के लिए लगा लेना है। फिर है हमारा 39, 39, 4, 43, तो एक हमने इसके पीछे ही लगा लिया। अब ये दोस्तों पूरा हमारा यहाँ तक का काम हो गया है। अब रह गया इस जगह का काम। यहाँ से मैंने आपको इस 6.25 इंची करके दिखाया था। अब क्या करेंगे दोस्तों, 12.5 इंची हमारा सामना भी है, 12.5 का हो गया ये 6.25। अब दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, हमने 2 इंची यहाँ कम करा, तो 2 इंची यहाँ भी कम होना चाहिए, तो इस हिसाब से ये 5.25 इंची आना चाहिए, ठीक। इसका मार्जिन ले लेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, इसका मार्जिन ले लीजिएगा, क्योंकि हमारा आगे पीछे डीप है। अब बैक साइड का है हमारा दोस्तों 15 इंची, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये 15 इंची का मैंने निशान लगा लिया, नहीं कि 7.5 इंची का। इसमें से 2 इंची हमारा कम हो जाएगा, तो हो गया हमारा 13 इंची। तो 13 इंची हम यहाँ रख देंगे, यानी कि 6.5 इंची, ये 6.5 इंची का निशान लगाएंगे।
और ये वाला निशान और ये वाला निशान मिला लेंगे। चाहे तो आप इसमें मार्जिन भी रख सकते हैं और ना चाहे तो ना भी रखिए। ऐसे करके इसको आप यहाँ से मिला लीजिए और ये हिस्सा यहाँ मिला लीजिए। ठीक, अब इसको यहाँ से आपको पीछे से राउंड दे देना है बढ़िया करके, और यहाँ से आगे से भी इसको राउंड दे देना है हमारे को। अब एक बार दोस्तों हम अपना आर्म होल नापेंगे, और अगर ये बड़ा होगा तो हम यहाँ से दबा सकते हैं, अगर ये छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कटिंग करके इसको बड़ा कर सकते हैं। तो अब नापेंगे, वैसे ही हमारा ठीक आएगा, लेकिन जब ये बनता है तो उसमें 19-20 होता ज़रूरी है, यहाँ पे झोल भी आ जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ये मुड्ढा बड़ा होगा तो आपको इस सीध के हिसाब से ऐसे करके दबाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं यहाँ से जहाँ से मैंने नाप रखा वहाँ से नाप रहा हूँ। 19 इंची आर्म होल है हमारा। अब इसको नाप लेंगे। तो दोस्तों ये जो है हमारा इस जगह दबने के बाद जो है हमारा 19 इंची परफेक्टली आ जाएगा। अब हमें देखना है बैक साइड का। यहाँ से बैक साइड का नापेंगे। अब ये बैक साइड का दोस्तों हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/2 इंची पीछे से इसे उठा देंगे और यहाँ पे अपना मार्जिन ले लेंगे। तो अब ये दोस्तों हमारा आगे पीछे का मुड्ढा बराबर आ गया है। अगर ये हमारा फिर भी अगर हमारे को मुड्ढा बड़ा लगेगा तो हम यहाँ से दबा लेंगे और अपना मुड्ढा आराम से चढ़ा देंगे, और नहीं तो यहाँ से कटिंग कर सकते हैं आराम से, तो हमारा मुड्ढा भी आ जाएगा। ये कई बारी क्या होता है, ये कई बारी छोटा बढ़ जाता है, टाइट लगता है, तो हमें मुड्ढा छांटना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये हमने ये काम कर दिया है। अगर हम दोस्तों इसमें अगर हम मान लो डट रखते हैं, यहाँ पे डट पॉइंट यानी कि 11 इंची मैंने आपको बताया, यहाँ पे 11.5 पे। अब यहाँ से जो है 3 इंची छोड़ने के बाद 1.5 इंची और छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम डट रख देते हैं, मैं रखूँगा नहीं इसमें, आपको खाली बता रहा हूँ। हमारा जो ये मार्जिन यहाँ पे 1 इंची वाला, वो हम यहाँ पे आराम से उतार सकते हैं। जब ये डट डलेगी तो ये अपनी हमारी जगह पोजीशन ले लेगा, तो ये आराम से हो सकता है। और नहीं तो ये कटिंग करके ये चीज़ फिर भी आ जाती है, उसको मुड्ढे को आप बड़ा भी कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको डट रखनी है तो आप यहाँ से मुड्ढा बड़ा कर सकते हैं, और वो मुड्ढा अपना तब भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा। जो फिट पहनने के आदी होते हैं वो लोग इतना छोटा मुड्ढा ले लेते हैं और उसको फिट पहन लेते हैं, और जिनको लूज पहनना होता है वो कटिंग करके बड़ा रखते हैं, और आर्म होल भी बड़ा आता है उससे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। अब ये मैंने निशान लगा दिए है, मैंने सारी बात आपको बता दी है। तो अब आपको दोस्तों कमेंट्स करना है, बताना है आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। मैंने आपको समझाने में कोई आपको दिक्कत परेशानी लग रही हो तो वो मुझे बताइएगा, मैंने आपको सही से समझाया या नहीं। और दोस्तों मैं आता हूँ आपके पास एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। आता हूँ मैं आपके पास एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।